समस्त धर्मानुरागी सिद्ध महान भाव भगवान की मंगलमय कृपा सुनने के लिए सायंकालीन सत्र में कथा का विश्राम जो हुआ तो भगवान के प्रथम मांगलिक विवाह उत्सव का हम लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण कर भगवान की कथा को समझा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कामस्तु वासुदेवांशो रुद्र मन्युना देहोपपत्ते भूय तमेव सत्यपद्यत। रामचरितमानस में वर्णन प्राप्त होता है, काम जारी रति कहूँ बरदीना, काम जारी रति कहूँ बरदीना। भगवान क्या दिया? कृष्ण तनय होइय पति तोरा, विष्णु तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा वचन अन्यथा होई न मोरा। कामस्तु वासुदेवांशो, कामदेव भगवान वासुदेव का अंश कहा गया। कारण ये है कि यह चित्त में उत्पन्न होता है और चित्त के अधिष्ठात्री देवता भगवान वासुदेव है। इसीलिए यह सृष्टि का हेतु भी कहा जाता है। यह सृष्टि का हेतु भी है। कामदेव पूर्व जन्म में देवताओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान शिव के पास पधारे। भगवान समाधिस्थ हैं तो उनकी समाधि को भंग कर और विवाह के लिए भगवान को सती का शरीरांत हुआ तो पार्वती के साथ विवाह के लिए भगवान को सकाम होने की आवश्यकता थी। तो कामदेव ने जाकर भगवान शिव के हृदय में क्षोभ उत्पन्न किया। भगवान शिव के कोप से उनका शरीर भस्म हो गया। देव प्राप्ति के लिए जब कामदेव की पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु हमारे पति का तो शरीरांत हो गया, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? मैंने पहले भी कहा कि किसी भी कार्य के पूर्व में भगवान उस कार्य को सिद्ध करने के लिए पूर्व में ही उसका निर्धारण कर देते हैं। शंबरासुर नाम के असुर को मारने के लिए कामदेव की आवश्यकता थी। वो कामदेव जब भगवान कृष्ण के अंश से, रुक्मिणी के अंश से होकर के जब जन्म लेगा तभी वो कामदेव शंबरासुर को मार पाएगा। तो ये सारी लीला पहले से ही निर्धारित कर दी। अब भगवान का विवाह हो गया तो जो लीला बनाई उस लीला का दर्शन होने लगा। तो सस्ते जात मात्रम तो प्रद्युम्नं सूतिका गृहात् ममैष हन्ते मुने भगवान काल संवर। विष्णु पुराण। नारद जी से शंबरासुर ने पूछा कि आप तो सभी स्थानों पर जाते हो, तो महाराज एक बात बताओ, हमारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? नारद जी ने कहा ऐसा तो संभव ही नहीं, जो आया हमारे लिए, परंतु अभी उसमें समय है। शंबरासुर ने पूछा समय कब आए, कैसे मृत्यु होगी, कौन मारेगा? तो नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया कि भगवान कृष्ण जब ब्रजमंडल से द्वारिकापुरी में जाएंगे तो रुक्मिणी के साथ में उनका विवाह होगा
और रुक्मिणी और कृष्ण के अंत से जो बालक पैदा होगा वही तुम्हारा वध करेगा। सम्रासुर कहता भगवान बड़ी महती कृपा है, आप आते रहा करो और आकर के हमें ये सारी घटना बता दिया करो, सारी घटना। तो नारद जी समस्त घटनाएं जाकर के सम्रासुर को बताते हैं। अब जब भगवान का वह पुत्र पैदा हो गया तो नारद जी ने जाकर बता दिया सम्रासुर को, ये कृष्ण का पुत्र पैदा हो चुका, वो तुम्हारा काल है। सम्रासुर विमान में बैठा और छठवें दिन ही सूतिका ग्रह से उस छोटे से बालक को जो 6 दिन का ही है उसको विमान में उठा के रख लिया और निकल गया विमान में। अच्छा, विमान आकाश मंडल के ऊपर से सम्रासुर की दृष्टि समुद्र पर पड़ी। विचार करता है कि इतने छोटे से बालक को हम अपने हाथों से क्यों मारे, इस अपने हाथों से क्यों मारे? अरे समुद्र में फेंक देंगे, कोई मछली मगर इत्यादि खा जाएगा, ये मर जाएगा। सम्रासुर ने वही किया, बालक को विमान से समुद्र की ओर फेंका। अब इस समय पर एक साथ में कई घटनाएं हो रही हैं। लोग कभी कभार कहने लगते ऐसा कैसे होगा? अरे ऐसा होता है। हम जब घर से चलते हैं तो किसी को मालूम है कि हमारे चलने पर आगे हमारे साथ में मार्ग में क्या क्या होने वाला। हमारी गाड़ी से कोई मरेगा कि कोई हमें अपनी गाड़ी से मारेगा, हमारी गाड़ी से उसमें टक्कर लगेगी कि उसकी गाड़ी की टक्कर हमारे में लगेगी, हम घर जीवित लौटेंगे कि हमारी बॉडी पहुंचेगी, या जो भी घटनाएं अब संभावी है। ईश्वर ने सब कुछ दिखा। तो सम्रासुर ने जब उस नन्हे से बालक को समुद्र में फेंका उस समय एक साथ में कई घटना, क्योंकि हमारी आंखें जो देख रही ना, तो ये जरूरी नहीं कि हम सभी चीज को देख रहे हो। एक मछली की दृष्टि आकाश से किसी छोटे से पदार्थ पर आने वाले पदार्थ पर थी, वो ऊपर से क्या आ रहा है ये पता नहीं, क्योंकि आंखें उतनी दूर का नहीं देख पा रही। और उस मछली पर एक बड़ी मछली की दृष्टि लगी हुई है। वो बड़ी मछली उस छोटी मछली की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। मल्लाह की दृष्टि उस बड़ी मछली पर है। वो मल्लाह भी धीरे धीरे पैर उठा के पानी में उस बड़ी वाली मछली को जाल में फंसाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब एक साथ कितनी घटनाएं हो रही? 3। सम्रासुर तो चला गया, लेकिन जैसे ही वो छोटा सा बालक जल के पास तक पहुंचा, वैसे ही झपट कर उस छोटी मछली ने उस बालक को पकड़ा। और जब उस मछली ने छलांग लगाई तो बड़ी वाली मछली ने छलांग लगाकर उसको पकड़ा। अब मल्लाह ने जाल फेंका। अब वो बालक छोटी मछली के पेट में, छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में, और बड़ी मछली मल्लाह के जाल में। भोजन के पचने का समय करीब 6 घंटा है। आयुर्वेद में 6 घंटे में भोजन पकने का विधान लिखा। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 6 घंटे में भोजन पक जाता है। मल्लाह ने उस मछली को पकड़ा। जब लाया निकाला, अरे ये तो बहुत विशाल मछली है, चलो हमारा सम्रासुर को भेंट देते। मल्लाह वो विशाल मछली लेकर के राजन सम्रासुर के पास आया। राजन, आज शिकार में ये विशाल मत्स्य मिला। बस सम्रासुर ने कहा चिंता मत करो, आज इसी का भोजन बनाएगा। सम्रासुर के यहाँ पाकशाला का अध्यक्ष कौन है? मायावती। मायावती ही कामदेव की पत्नी रति है। शिवपुराण में कथा आती, इन्होंने बड़ी तपस्या की, भगवान शिव से प्रार्थना की प्रभु हमारा पति मिले। तो शिव पार्वती के विवाह में ऐसा लिखा भी है कि भगवान शिव ने पार्वती जी से पूछा कि देवी, आपके विवाह उत्सव में सभी सखियां आपकी पसंद है?
पर आपकी ये सहेली जो है बहुत रो रही, क्यों? तो पार्वती ने पास में बुलाया तो रति ने बताया कि माँ, हमारे पति की मृत्यु हो गई और आपके पति ने ही भस्म कर दिया। आज आपका विवाह देख करके हमें ये हो रहा है कि हमारा पति होता तो हम भी आप आनंद में होते। तो पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, स्वामी, हमारे विवाह में हमारी सखी दुखी है, कारण आपने इसके पति को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोई चीज ऐसी है जो आपके पति की हो। तो पार्वती जी की सखी अपने कल्लू में कामदेव की जो भस्म थी शरीर की, उस भस्म को बांधे हुए थी गांठ मार के। कहा, महाराज कुछ पहचान निशान कोई चिन्ह नहीं, लेकिन ये पति के शरीर की भस्म है। भोलेनाथ बोले, लाओ। क्योंकि संजीवनी विद्या से जीवित वही व्यक्ति होता है जिसके शरीर का कुछ तो अंश हो। भगवान भोलेनाथ ने संजीवनी विद्या से कामदेव को जीवित कर दी। वही कामदेव की पत्नी रति ही मायावती बनकर संबरासुर की आई। भगवान की लीला है, क्योंकि कोई कथा एक समय की नहीं है। एक समय में पार्वती जी के विवाह में जीवित किया, अब यहाँ देखो कैसे होगा। ये विष्णु पुराण है। मायावती ने जाकर जब उस मछली को काटा तो उसके शरीर से एक मछली निकली। उस मछली को भी जब काटा तो नन्हा सा बालक निकला। अब मायावती उस बालक को लेकर के संबरासुर के पास आई। राजन, ये देखो, मछली के पेट से छोटा सा बालक निकला। अब कल्पना करके देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पे ताहि कहाँ ले जाए। अपने जिस मृत्यु को संबरासुर समुद्र में फेंक के आया था, और वही मृत्यु संबरासुर के घर में आ गई। और यूं कहें कि संबरासुर की गोद में ही वो मृत्यु आ गई। संबरासुर पहचान नहीं पा रहा कि जिस बालक को हम अभी समुद्र में फेंक करके आए हैं वो बालक यही है कि दूसरा था। मायावती को कहता है कि देवी, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है तो तुम इसको पाल को उसका अपना बालक मान लो। अब वो बालक मायावती के पास एक दिन देवर्षि नारद जी आए। मायावती इसके पास में जब गोद में बालक देखे तो पूछे, वो कहो ये कौन है? महाराज, मुझे पता नहीं है, ये समुद्र में मिला था। मायावती, नारदो कथय सर्वं संबराहरणादिकं। मायावती, ये तुम्हारा अपना पति है। कामदेव को जलाकर भोलेनाथ ने तुम्हें वरदान दिया था ना, कृष्ण तने हो ये पति तोरा बचना अन्यथा होए न मोरा। ये वही भगवान कृष्ण के पुत्र है जो अभी 6 दिन के थे, संबरासुर ने के समुद्र में डाल दिया। अब रति ने उस बालक के प्रति जार प्रभाव पैदा हो गया, प्रेम भाव पैदा हो गया, पति के प्रति आसक्ति हुई। और प्रीत्य पतस्ते रतिरंग सौगुणदयी, मायावती अपने पति को मान करके उनको सुंदर खिलाती पिलाती है और रसायन विद्या के द्वारा उनके शरीर को शीघ्र पुष्ट किया। रसायन विद्या माने घी, दूध, फलों का जूस और जो आंवले इत्यादि बनाए जाते हैं आयुर्वेद में शरीर को पुष्ट करने के लिए, जैसे आज के समय में च्यवनप्राश है, सब आंवले हैं। अब वो दिव्य फलादि का जूस, खाद्य पदार्थ सुंदर सुंदर खाते तो शीघ्र शरीर पुष्ट होने लगा। और जब जवान हुए तो मायावती का नेत्र जो है बता रहा था कि पुत्र जैसा प्रेम नहीं है। तब पूछा उन्होंने, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे नेत्रों से ये प्रतीत होता है कि तुम हमें पति के रूप से देख रही हो। तब मायावती ने सारा वृत्तांत बताया, देवर्षि नारद जी का संपूर्ण कथन बताया। कामदेव समझ गए, उनको भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई और अपनी पत्नी को अंगीकार किया और भगवत कृपा से संबरासुर के समूल
पुत्र पौत्रादि को सहित उसका संहार किया। अपनी पत्नी रति को लेकर के भगवान प्रद्युम्न द्वारिका पुरी पधारे। आगे चलकर कहते हैं द्वारिकापुरी में भगवान प्रद्युम्न के आगमन पर उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया। अब आगे क्या होता है